प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते। मेरे प्रिय भाई बहन, हम जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारा कर्ज होता है और तरह तरह के बंधन होते हैं, तरह तरह के हमारे जीवन में श्राप होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है हर प्रकार के कर्ज से मैं आपको उतारूंगा, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से मिटाऊंगा, हर प्रकार के बंधन से मैं आपको छुटकारा दूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई ने जो कर्ज से, बोझ से, चिंता से, घर से, तनाव से, परेशानियों से, जीवन में बहुत सारे संघर्ष या बहुत सारी बंधनों से यदि आज आप फंसे हुए हैं तो आपको विश्वास और भरोसा रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जैसे रास्ते हमारे जीवन में बंद हो चुके हैं। पैसे की तंगी हो सकती है, कर्ज की किस्तें हो सकती हैं, घर की जिम्मेदारियां, नौकरी या व्यापार, बहुत तरह तरह की चिंताएं हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है कि ये परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने जा रहा है। ये सब मिला करके इंसान जो अपने मन में बातें रखता है, कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ देती है। जब हमारे घर की चिंता होती है, तरह तरह की बोझ होती है या हमारे जीवन में कर्ज होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें धैर्य और विश्वास रखना है। आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर ठीक करने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मैं आज आपको एक बात और विश्वास दिलाता हूं, यीशु मसीह उन हर व्यक्तियों के साथ है जो आज चिंतित हैं, जो आज परेशान हैं, जो आज हर प्रकार की बीमारियों से लड़ रहे हैं, हर प्रकार की समस्याओं से। परमेश्वर के लिए सब कुछ असंभव है। आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग करता और आशीष देता है। बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। यदि आज हमारा परमेश्वर हमें ध्यान रखता है, हमारे जीवन की हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, चाहे हमारे जीवन में बोझ हो, कर्जा हो, चिंता हो, बच्चों के जीवन का भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, नौकरी है, जिम्मेदारी है, व्यापार है, तरह तरह की बातें, हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर हमारे हालात को बदलता है। चिंता हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक क्या होती, चोर समझ लीजिए। चिंता हमारी नींद चुरा लेती है, हमारी शांति चुरा लेती है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देती है। चिंता एक ऐसी चीज है जो हमारा जीवन को तहस नहस और बर्बाद कर देती है। लेकिन प्रभु का वचन यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है यदि तुम्हारे जीवन में परेशानियां हैं, दिक्कत है, वो चिंता करके हटाई नहीं जा सकती, ना ही वो खत्म हो सकती है। यदि चिंता करने से आपके जीवन में कुछ बदल जाए तो जो लोग आज लाखों करोड़ों लोग दवा खाते हैं, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, रात दिन परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, क्या उनका जीवन बेहतर नहीं हो सकता था। यीशु मसीह ने हमें इसी तरीके समझाया और बताया है। परमेश्वर आज आपको यही कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, उसे मुझे दे दो, मैं तुम्हारी ध्यान रखता हूं और तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे बच्चों को हर तरीके से मदद और सहायता करता हूं। और बाइबल में एक वचन भी लिखा है जिस तरीके पढ़ सकते हैं, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को अपनी महिमा के धन के अनुसार यीशु मसीह में पूरी करेगा। तो यही हमारे जीवन में एक विश्वास आता है कि परमेश्वर हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि तुम चिंता मत करो, हर प्रकार का बोझ मेरे ऊपर ला के डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर हूँ। इस संसार के जगत से परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करें, जो आज चिंतित है, डिप्रेशन में है, घर की समस्याओं में है, तरह तरह की चीजें हैं, उन सब की बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से यदि हम रखते हैं या प्रार्थना करते हैं या आज्ञा देते हैं तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि कुछ घटी पूरी करेगा, परमेश्वर ने कहा है हर एक घटी को मैं पूरी करूंगा। परमेश्वर ने कहा हर एक प्रकार की घटी कमी को मैं पूरा करूंगा। तो आज हमें धैर्य और विश्वास रखना है। इस तरीके से आपके घर में जो कमी है, जो तंगी है, जो कर्ज है, वह परमेश्वर के लिए बड़ा नहीं है। इस बात को हमें समझना होगा। परमेश्वर रास्ता बनाता है हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए, अपने बच्चों, घर परिवार के लिए, बेटे और बेटियों के लिए। तो प्रभु हमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देता है। एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। दूसरा राजा अध्याय 4 में लिखा है, एक विधवा स्त्री थी, उसके पति की मृत्यु हो गई थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। कर्ज इतना था कि लोग उसके बच्चों को गुलाम बनाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन परमेश्वर यहीं में बड़ा चमत्कार करता, उसे आशीष देता है, बरकत देता है। उस स्त्री के पास कुछ भी नहीं था, घर में बस थोड़ा सा तेल पड़ा था, लेकिन जिस तरीके से उसने हार नहीं मानी, परमेश्वर से वो प्रार्थना करी, विनती करी, दुआ करी, इसीलिए वो परमेश्वर के जन के पास गई और रो करके बोली मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे बच्चों को गुलाम बनाया जाएगा यदि मैं कर्ज नहीं दे पाती हूँ। और परमेश्वर ने उसे थोड़े तेल से इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि पूरा कर्ज उतर गया और उसके घर में बचत भी हो गई और परमेश्वर की आशीष उसके घर में आई। इसीलिए हमें धैर्य और विश्वास अंतिम समय तक रखना है कि हमारे जीवन में प्रभु हमारे लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग बनाएगा। परमेश्वर कहीं अलग से आपको नहीं देगा कि आपको पैसा दे देगा बहुत ज्यादा, नहीं, जो आपके पास है उसी में परमेश्वर आपको रास्ता बनाएगा। जैसे उसके पास तो कुछ नहीं था, लेकिन तेल था थोड़ा सा, लेकिन परमेश्वर ने उसे इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि सारा कर्ज उतर गया। ये परमेश्वर की महिमा होती है। दोस्तों आज हमारे जीवन में यही चल रहा है।
यही हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में काम करता है, जो थोड़े में बहुत बना देता है, जो बंद दरवाजे को खोल देता है, जो असंभव को भी संभव कर देता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ परमेश्वर खड़ा है। लेकिन आज आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी मदद करता है। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपका जो कर्ज है बहुत बड़ा हो चुका है, तो यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। अगर आपका कर्ज बड़ा है तो यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलेगी। अगर आपकी चिंता भारी है, आप डिप्रेशन में चिंतित हैं, परेशान हैं, तो परमेश्वर की शांति उससे आपके जीवन में हर प्रकार की भारीपन को, हर प्रकार की चिंताओं को मिटा देगी। जिस तरीके से लोग अपनी चिंताओं को लेकर के चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ता है। जिस तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि आज आप प्रार्थना करेंगे और आज्ञा देंगे, यीशु मसीह के नाम से हर एक चीज को आप सौंप देंगे, तो आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियां बदलने जा रही। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते, हमारे जीवन की हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करें, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं, आज उनके बच्चों के, उनके घर के, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज यह हुआ दिन है पिता परमेश्वर जो आपने बनाया है, हर एक मसीह भाई बहनों को आप आनंदित करें, खुशी करें कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जितने भी यूथ, जितने भी यंग, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन आज आपसे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। हम महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि आज हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की चिंताओं को आप मिटाने वाले, उनके जीवन से हर प्रकार के नकारात्मक विचार को पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बुराइयों को आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से, उनकी नौकरी से, उनके जॉब से, हर तरीके की समस्याएं, जो चिंताएं आज उनके परिवार में आ रही है, या उनके पर्सनल लाइफ में, उनके जीवन में, उनके घर या परिवार किसी भी हालात में आज वो कंडीशन में है पिता परमेश्वर, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप ब्रह्मांड के मालिक, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनको अस्पताल बार बार जाना पड़ता है, उनके लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, जहां कहीं पर भी इस समय बैठे, चाहे हॉस्पिटल में हो, घर में हो, किसी प्रकार कोई काम करते, कोई बिजनेस करते, उनमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, चिंताएं होती, परेशानियां होती, उनके जीवन, के घर, उनके परिवार में, या शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी हो चुकी है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो चुका है, या किसी प्रकार के डॉक्टर ने बोला कि आपके शरीर में ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम, इसकी दवा इतने दिन चलेगी। हम प्रार्थना करते हैं वो हर प्रकार के गुप्त रोगों के लिए जो आज इनके जीवन में, शरीर में, किसी भी मनुष्य के शरीर में आज है, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम पिता परमेश्वर आज्ञा देंगे, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार के प्रॉब्लम्स इनके जीवन से निकलने पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों की आप रक्षा और सुरक्षा करें, हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें आजाद करें, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता इस समय जहां कहीं पर ये बैठे हैं, या चिंतित हैं, या परेशान, या हताश है, निराश है अपने जीवन में, या किसी भी स्थान में इस समय बैठे हैं, या अपने मन में बहुत सारा विचार इनके मन में आता है, या डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंताओं में पड़े हैं कि आप मेरे जीवन का क्या होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे जीवन में बड़ी बड़ी चिंताएं हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, उसके लेकर के हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने लोग देख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं, आप सभी लोग आज्ञा दीजिए आपके जीवन से, वो हर प्रकार के हालात परमेश्वर आपके निकाल ले जा रहा है, हर प्रकार की मुश्किल साथ में परमेश्वर आपको संभालेगा। आज वह दिन पवित्र दिन है जिस तरीके से परमेश्वर आपको आनंदित करने जा रहा है। आप धन्यवाद करें इस पूरे दिन के लिए, पूरे समय के लिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आज वह दिन है जिस दिन परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर मिटाना चाहता है। यदि आप मानते हैं कि आपने किसी प्रकार कोई गलत काम किया तो उस बात को मानिए, स्वीकार करिए कि परमेश्वर हाँ, ये मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने जीवन में किया है, तो परमेश्वर मेरी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को, हर पापों को माफ करते हैं, हर प्रकार के गुनाहों को माफ करते हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज आप सभी लोग आज्ञा दीजिए अपने बिजनेस के लिए, अपने कामों के लिए, हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार की समस्याएं, या किसी प्रकार की दवा आप कई वर्षों से लगातार खा रहे हैं, कई सालों से लगातार खा रहे हैं, इस तरीके से आपको हो सकता है कि आप बीपी प्रॉब्लम्स हो, या पेट की कोई समस्याएं हो, या किसी प्रकार की ब्लड की कोई समस्याएं हो, कोई चिंताएं आपके जीवन में हो, या किसी प्रकार के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हड्डियों में प्रॉब्लम्स आ गई, चिंताएं
बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके मन में आ चुकी है, तो यीशु मसीह के नाम से हम पवित्र लहू के नाम से आज आज्ञा देते हैं। हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। हर मसीह भाई बहनों को आप संभालने वाले, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करने वाले। आज उनके मन में जो भी किसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, पिता परमेश्वर आप उन्हें जवाब दें, उन्हें एक अच्छा रास्ता, एक अच्छा मार्ग दें। आज जितने भी आज पेशेंट हैं, ये बीमारी से जूझ रहे, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आज जिनके घर में आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, पैसे की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी, आज उनके घर में किसी प्रकार के पैसे नहीं आ रही, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर आज इतने यूथ है, इतने यंग है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, हर तरीके से परमेश्वर उनकी मदद और सहायता करें, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ दें, उन्हें ताकत दें, उन्हें एनर्जी ताकि वो आगे चल करके अच्छे भविष्य अपना बना सके। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर मसीह भाई बहनों के साथ आप हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे प्रार्थना करता है, विनती करता है, दुआ करता है, तो आप उसकी मदद, आप उसकी सहायता करते हैं। हो सकता है कि आज आप डरे हैं, चिंतित हैं, भयभीत हैं, परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें हर तरीके से जवाब और आशीष दूंगा, तुम्हारी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करूंगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेट लगे, लेकिन परमेश्वर आपकी जवाब जरूर देगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक को, विचार को, क्योंकि परमेश्वर निकालने चाह रहा। आप विश्वास योग्य हैं, आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इसीलिए परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने चाह रहा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को जब क्षमा करता हूं, तो आपको भी दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। यदि हमसे किसी से कोई भी गलती हो, हम उसे माफ कर दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हर प्रकार की बुराइयों को माफ करने वाले लोग हैं। तो आज हमें बिल्कुल भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी हर तरीके से मदद और सहायता करनी चाह रहा है। वो हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से वो निकालने जा रहा है, क्योंकि आप आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर आपको निकालने चाह रहा है। आज जिनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की चिंताएं उनके मन में आती हैं, तो कहीं ना कहीं आप आज्ञा दीजिए कि प्रभु मेरे घर में ये समस्याएं हैं, मेरे घर में मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरे मतलब वाइफ, ये किसी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में है, तो आप परमेश्वर से बोलिए। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की प्रार्थनाओं को सुनेगा, आपको जवाब देगा। आपकी हर प्रकार की घर में जो समस्याएं, जो चिंताएं जो बढ़ी हुई हैं, उसे परमेश्वर शांत करेगा। और जो आज बहुत ज्यादा अस्पताल में पड़े हुए हैं, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, कई दिन से हॉस्पिटल में बैठे, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय आपके मन में कोई भी सवाल आता हो, तो परमेश्वर के वचन को याद रखें कि परमेश्वर का वचन सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मैं तुम्हारी हर प्रकार की मदद, सहायता करूंगा, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हो, चिंताएं हो, घर की प्रॉब्लम हो, या किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति आपकी सही नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं है, रिश्तेदार आपसे नफरत करते, लड़ाई झगड़े मारपीट, या तरह तरह की बातें, पुलिस कोर्ट कचहरी, बहुत सारी बातें आपके मन में आ सकती हैं, आपके साथ हो रहा होगा, लेकिन प्रभु आपके साथ है, वो आपकी मदद, आपकी सहायता करने चाह रहा है। तो आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर आपके हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने चाह रहा है। यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, या दूसरों के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर देते हैं, उसी परमेश्वर में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे हालात को बदल, हमारी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को आप बदलने वाली यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त इन हमारे जीवन से वो चिंताएं और परेशानियां, वो हर प्रकार की घटे और कमी पूरा कर यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जहां भी इस समय पिता परमेश्वर, चाहे किसी भी हालात में कोई व्यक्ति बैठा हो, या खुशी में या हंसी में या रो रहा, कोई चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, किसी भी हालात में परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करे। किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में इस समय फंसे हुए पिता परमेश्वर, जो हालात आज हमारे देश दुनिया में हो रहे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते, आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से हम आपका आगे धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं हमारे घर से, हमारे शरीर से, हमारे बच्चों के जीवन से, हमारे परिवार से वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए। आज जिनके परिवार में खुशियां नहीं, पिता परमेश्वर खुशियां दें। आज जिनके घर में बहुत लड़ाई झगड़े, तरह तरह की बातें होती, पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके शरीर में तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ गई हैं, यीशु मसीह की पवित्र नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवन से निकलने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त पवित्र नहूर नाम से पिता परमेश्वर आज इसी वक्त वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए। पिता परमेश्वर, उस लहू के नाम से आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर से आपने प्रार्थना की है, दुआ की है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता हर पल, हर घड़ी, चाहे आप खुशियों में हैं, चाहे परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, चिंताओं में, किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर से जब आप दुआ करेंगे, हमारे साथ मिलकर के सुबह शाम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं, प्रार्थना को शेयर करते हैं, उनके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष मिले। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपका मन कहता हो, परमेश्वर उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ये भी कहते हैं सर हमें क्यूआर कोड दे दीजिए, उसमें जल्दी हो जाता है, तो हम क्यूआर कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं जो दिए गए स्क्रीन नंबर पर। उसमें परमेश्वर आपकी हर तरीके से मदद, आपकी सहायता करे। आपके पास है तो आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं तो बिल्कुल भी आपको चिंतित या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर, हम आपके हर प्रकार से प्रार्थना करते हैं, आपके हर खत्तों में परमेश्वर ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको बहुत ऐसी आशीष मिले। आमीन।